पब्लिक में जाती है। मुझे लगता है उनका इलेक्शन 7वां इलेक्शन है। शायद वो 2 पार्लियामेंट के इलेक्शन आ रहे हैं और 2 असेंबली के इलेक्शन आ रहे हुए हैं, शायद इससे भी इलेक्शन आ रहे हुए हैं, गांधीनगर से इलेक्शन आ रहे हैं। और 12 साल वो लगातार मिनिस्टर है, तब 6 साल की मिनिस्ट्री थी। अपनी विधानसभा में मॉडल स्कूल बनाऊंगा, अपनी विधानसभा में मॉडल प्ले ग्राउंड्स बनाऊंगा। Good morning, viewers. Today on board we have Dr. Narinder Singh, who is the National Secretary of Bharatiya Janata Party and also the contesting candidate for the party from the newly carved seat of Jammu South and RS Pura. Welcome, Dr. Sir. थैंक यू। सर, आप नेशनल लेवल पे पार्टी में रोल अदा करते रहे पिछले कुछ सालों से, अब तो लंबे अरसे से सॉल्व कर रहे हैं, लोगों को आपने इलेक्शन भी लड़वाए और अब आप खुद मैदान में आए हैं एज कंटेस्टिंग कैंडिडेट फॉर द पार्टी जम्मू साउथ आरएस पुरा से। सर, किस तरह से आपको ये पूरा सिस्टम, प्रोसेस, अप्रोच अलग लग रही है? ऐसा है कि मैं स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हूँ और जो जम्मू कश्मीर में 90 के बाद जितनी भी एजिटेशंस रही, मैंने उसमें एज ए फ्रंट लीडर बन के या एज ए उनकी कोर कमेटी का मेंबर बन के मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया है। चाहे वो एजिटेशन, मुझे याद है कि चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एजिटेशन थी, चाहे एक बार यहाँ कम्पिटेंट अथॉरिटी रहती थी, वहाँ मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन का घपला हुआ था, उसकी एजिटेशन थी 98-9 में, और चाहे 2001 में प्राइम मेडिकल कॉलेज की बड़ी एजिटेशन चली थी जिसमें 126 स्टूडेंट्स की एडमिशन इलीगल थी, उनको कैंसिल करवाया था। चाहे वो 2008 की आपकी अमरनाथ लैंडर हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हो, चाहे एम्स की हो, मैंने हर एज ए स्टूडेंट लीडर मैंने हर एजिटेशन में पार्टिसिपेट किया और वो एजिटेशन कंक्लूजन तक पहुंची। हर एक का रिजल्ट पॉजिटिव आया, जम्मू के फेवर में आया। 15 मई में बीजेपी में आया, 15 जनवरी में। उसके बाद मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी रहा। एज ए जनरल सेक्रेटरी मैंने पूरे स्टेट का टूर किया और एज ए कश्मीर प्रभारी रहा मैं, तो कश्मीर में भी मैंने बड़ा टूर किया। मैं जो कश्मीर की 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इंटरनली जाके उनमें मैंने टूर किया, वहाँ लोगों को जोड़ा और फर्स्ट टाइम एक बड़ी स्टेट बॉडी की मीटिंग, स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग मैंने कश्मीर में कराई थी। वो भी एक बड़ी हिस्ट्री बनी थी जिसमें 300 स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हमने वहाँ एक ओबीसी की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई, महिलाओं की बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई, और सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ युवाओं की, जब पत्थर मार रहे थे युवा, तब 16 में मैंने कोई 2000 स्टूडेंट्स की, है तो युवा मोर्चा ने ऑर्गेनाइज किया था, मैंने उनको कोऑर्डिनेट करके एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आ रही थी और लोगों में एक थोड़ा उनको मोटिवेशन मिली थी कि भाई बीजेपी कश्मीर की तरफ ही काम कर सकती है। उसके बाद मैं नेशनल सेक्रेटरी बना। नेशनल सेक्रेटरी बनने के बाद मैं पंजाब का सह प्रभारी हूँ। पंजाब में मैंने इंटेंसिवली टूर किया है। मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ, वहाँ के लीडर्स ने इतना टूर नहीं किया जितना मैंने पंजाब का टूर किया। पंजाब में 6% हमारी वोट थी, आज वहाँ पंजाब में 20% के करीब हम पहुँचे। जहाँ यहाँ मैंने इलेक्शन तो बहुत लड़वाए, पंजाब में असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, यहाँ भी इलेक्शन की मैनेजमेंट टीम में मैं रहता था। अभी जो मैं खुद एज ए कैंडिडेट, मुझे पार्टी ने मैंडेट दिया, कई कैंडिडेट थे उसमें से पार्टी ने मुझे मैंडेट दिया। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता बड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ हमारी इस विधानसभा में, और साथ में लोगों का बड़ा आशीर्वाद है। पब्लिक के बीच में जाता हूँ, हर आदमी मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहा है, और लोगों के रिस्पांस के साथ मुझे जो लगता है कि मैं जरूर इस विधानसभा से इस सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। Sir, Raman Bala is being termed as one of the heavyweight leader for the Congress in Jammu and Kashmir. आप सर किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, अगर कांग्रेस का हैवीवेट लीडर कहा जाता है उनको, उनके सामने, तो आपको लग रहा है कि सर कोई कंपटीशन इस सीट पे है या नहीं, या ये केक वॉक होगा आपके लिए, या कंपटीशन फेस करके स्टिफ कंपटीशन? मुझे लगता है कि आदमी की जो आज सोशल मीडिया का जमाना है, जो किसी की बैक हिस्ट्री है वो एक बड़ी पब्लिक में जाती है। मुझे लगता है उनका इलेक्शन 7वां इलेक्शन है। शायद वो 2 पार्लियामेंट के इलेक्शन आ रहे हैं और 2 असेंबली के इलेक्शन आ रहे हुए हैं, शायद इससे भी इलेक्शन आ रहे हुए हैं, गांधीनगर से इलेक्शन आ रहे हुए हैं। और 12 साल वो लगातार मिनिस्टर है, तब 6 साल की मिनिस्ट्री थी।
और मैं हैरान होता हूँ जब मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा फीलिंग होती है कि भाई लोग छोटी छोटी गलियों के लिए, पानी के लिए, नाली के लिए पानी नहीं है इस एरिया में। मैं रोई मोड़ के अंदर गया, मैं जब चुवादी में गया, चुवादी में पीने के लिए पानी नहीं है, सड़कें नहीं है। सैनिक कॉलोनी कितना डेवलप एरिया है, मेरे आगे डिमांड क्या आ रही है कि हमारे लिए पीने के लिए पानी नहीं है भाई साहब, यहाँ पानी के लिए कुछ करना। दुख होता है अपने आप में कि इतनी देर लंबे समय तक जो लोग पॉलिटिक्स में रह के भी इन एरियाज को वो डेवलप नहीं कर पाए। He will be asking the next question to Dr. Saab. Rohit, please. जो ये विधानसभा जम्मू साउथ विधानसभा ये नई वजूद में आई है, जैसा कि पार्टी की तरफ से जो वादे किए गए मैनिफेस्टो में, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस जो विधानसभा में एक गरीब से गरीब और एक अमीर से अमीर हर एक तबका यहाँ पे रहता है, जिसमें हर एक कम्युनिटीज़ हैं, सिख हो जाए, मुस्लिम हो जाए, हिंदू, अलग अलग प्रकार की एक पूरी कम्युनिटी है यहाँ पे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या रोड मैप रहेगा। हमने कहा था 370 को तोड़ेंगे जब हमें मौका मिलेगा सरकार का, जब लोग हमें आशीर्वाद देंगे। जब लोगों ने पार्लियामेंट में 303 सीटें दी और हमारी राज्यसभा में सीटें हुई, हमने 5 अगस्त 2019 को तोड़ा और लोगों को बेनिफिट हुआ उसका। वो बेनिफिट्स की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, बड़े बेनिफिट्स हुए। प्रेजेंटली जो हमने कम्युनिटी में किया, हम महिलाओं का जो अपना उनका जो महिलाओं की पेंशन है ओल्ड एज 1,000 से 3,000 करेंगे। घर में बड़ी महिला को 1500 से 1500 रुपये महीना देंगे। हम आयुष्मान कार्ड को 5 लाख से 7 लाख करेंगे। किसानों का 6,000 जो साल का केंद्र की तरफ से बढ़ता है समान निधि, उसको हम 10,000 करेंगे। इसी तरह हम एक रिफ्यूजियों के लिए रिफ्यूजी डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे। उसके अलावा जैसे कि पंजाबी का बड़ा इशू है, जैसे हम पंजाबी को स्कूलों से लेकर ऊपर तक इम्प्लीमेंट करेंगे, जितनी भी टीचर्स की पोस्ट हैं। मेरी अपनी विधानसभा का ये विजन है। विधानसभा में मुझे लगता है अपनी विधानसभा में मॉडल स्कूल बनाऊंगा, अपनी विधानसभा में मॉडल प्ले ग्राउंड्स बनाऊंगा, अपनी विधानसभा में मुझे लगता है कि मॉडर्न एक अच्छी क्वालिटी जो डिस्पेंसरीज बनाऊंगा लोगों को फर्स्ट एड में जो नेसेसिटी है लोगों की। और वहाँ रूरल एरियाज में लोगों ने एनिमल्स बड़े रखे हुए हैं, उनके लिए एनिमल हस्बेंड्री के डिस्पेंसरी बने, अच्छा पानी मिले, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी प्रायोरिटीज़ हैं। और इस विधानसभा ड्रग फ्री विधानसभा हो और उसके लिए मैं कंपेन करूंगा। और मैं एज ए सेवादार के नाते मैं हमेशा कहता हूँ मैं एमएलए नहीं सेवादार रहूँगा, लोगों की सेवा करूँगा। और मुझे लोगों से अपील करता हूँ मुझे सेवा का मौका दो। और मैं ईमानदारी से कहता हूँ मैं जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को चेंज करूँगा। लोगों को लगेगा कि भाई एक ऐसा एमएलए आया जिसने समाज की सेवा की है और लोगों की जो उनकी उपेक्षाएं थी उन उपेक्षाओं को पूरा होता है। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन थी, आप तब भी वहाँ थे, नेशनल सेक्रेटरी हैं, तो हर हाई लेवल मीटिंग में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर को। अभी तक सर हमने बात की जम्मू साउथ गांधीनगर की, बट यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी है, हम आपसे पूछ सकें कि बीजेपी क्या सोच रही है एज फार एज जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन रिजल्ट्स की बात करें, यहाँ कितनी सीट्स पे सर टारगेट कर रही है विक्ट्री? ऐसा है कि जो मुझे लगता है कि भाई जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में भी जो लाइक माइंडेड लोग होंगे वो जरूर हमारे साथ आएंगे। मैं आपके साथ प्रॉमिस कर सकता हूँ, कई स्ट्रेटजी मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता उसको, पर मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। Thank you, sir, so much for giving your valuable time.